आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का अगला वीडियो लेकर आए हैं। कल हमने एक्सरसाइज 1.4 में प्रश्न नंबर 1 करवा दिए थे। आज से प्रश्न नंबर 2 करना है। तो इसमें हमें जो भी परिमेय संख्या अगर शांत है तो उनका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। 13 बटा में 31/25, तो 13 बटा में इसका गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा हमें 5 के पावर 5, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर 5। आइए देख लेते हैं। 31/25 5 से ले जाएंगे 625, 5 से ले जाएंगे 125, फिर 5 से ले जाएंगे 25 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे तो ये 5 बार में, 5 से ले जाएंगे तो 1 बार में, नहीं मिला 5 के पावर 5, तो हम लिख दिए। अब इसको हमें 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में दिखाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 यानी भागा में भी उतना ही चीज, गुना में भी उतना ही चीज लिख दिए। तो अब इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर चीज से गुना, बराबर चीज से भाग करने पर मान में कोई अंतर नहीं होता है। और इसको करेंगे तो 13, और ये 2 के पावर 5 को गुना करेंगे, यानी 2 को 5 बार करेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी की 32 हो जाएगा। अब ये एक फार्मूला हम लोग पीछे पढ़े थे 9वीं क्लास में कि a के पावर m गुणे b के पावर m बराबर हो जाता है a गुणे b के पावर हो जाता है m। इसी फार्मूला से इसको कर सकते हैं 10 के पावर 5, और 13/32 में गुना करेंगे 13/32 में गुना करेंगे तो आएगा कितना आएगा 416। 13/32 में गुना करेंगे तो 416, और 10 के पावर 5। अब इसका अर्थ होता है कि इसमें देखिए, अब हमें दशमलव प्रसार निकालना है तो क्या करेंगे कि इस वाले अंक को लिखकर और इस इधर पीछे से 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 दशमलव, यानी ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 बटा में 17 बटा में 8 है। 17 बटा में 8, इसको हम लोग कर सकते हैं 17 बटा में 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 मिलेगा। तो हम 5 के पावर 3 से भाग और 5 के पावर 3 से गुना कर सकते हैं। अभी ये शांत हो गया, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, अर्थात ये शांत हो गया। तो अब इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे। 17 गुने 5 के पावर 3 में करेंगे तो 125 हो जाएगा, बटा में अब ये हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब हम इन दोनों में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 21/25, इन दोनों में गुना करेंगे तो मिलेगा 21/25, और 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, यानी इसमें 3 अंक, पीछे से 3 अंक के बाद 0, तो पीछे से 3 अंक के बाद 0 देंगे, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब इसका तीसरा, तो ये वाला नंबर डालते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाँ, तीसरा 64 बटा में 455, ये अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाला जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं 4 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाए, 15 बटा में 1600 है, ठीक है। तो 15 बटा में 1600 का गुणनखंड करने पर हमें 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 मिलेगा। आइए करके देख लेते हैं। 1600
2 से ले जाएंगे 800, 2 से ले जाएंगे 400, 2 से ले जाएंगे 200, 2 से ले जाएंगे 100, 2 से ले जाएंगे 50, फिर 2 से ले जाएंगे 25, फिर 5 से ले जाएंगे 5, यानी हमें 1 2 3 4 5 6 गो 2 यानी 2 के पावर 6 और 1 2 गो 5 यानी 5 के पावर 2 मिला। तो अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि 15 बटा में नहीं सॉरी, इसको हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में ले जाएंगे। तो अब यहाँ 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 है, तो यहाँ 5 के पावर 4 से भाग देंगे और ऊपर में 5 के पावर 4 से गुणा करेंगे, 5 के पावर 4 से गुणा करेंगे। तो फिर ये बन जाएगा 15 गुने 5 के पावर 4 बटा में ये हो जाएगा 2 के पावर 6 और ये दोनों आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 5 के पावर 6। तो अब इसको हम लोग कर सकते हैं कि 15 गुने और 5 के पावर 4 यानी 5 को 4 बार, ये हो जाएगा 50 25 125 625 यानी 625 और बटा में 625 बटा में ये हो जाएगा 10 के पावर 6। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पर हमें मिलेगा 9375 बटा में 10 के पावर 6। और हम क्या करते हैं कि इस इधर से 6 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो लिखेंगे 5 7 3 9। अब इधर से 6 अंक के बाद तो 1 2 3 4 5 अंक 6 अंक और ये दशमलव, यानी हमें यहाँ दशमलव लगा लेंगे, ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, 29 बटा में 343, 29 बटा में 343। तो ये अशांत है, तो इसका हम लोग दशमलव पता नहीं निकाल सकते हैं। अब 6, प्रश्न नंबर 6 यानी ये है 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, 5 के पावर 2। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 23 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो हम इसको 5 के पावर 3 करना चाहेंगे तो एक काम कर सकते कि 5 के पावर 1 से ऊपर गुना, नीचे 5 के पावर 1 से भाग दे देते हैं। तब ये क्या बनेगा 23 गुने 5 बटा में 23 गुने 5 बटा में ये हो जाएगा 2 के पावर 3 और ये भी हो जाएगा, देखिए आधार समान तो पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5 के पावर 3। तो अब इसको हम लोग गुना करते 3 5 15 और 5 दूनी के 10 1 11 और बटा में 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 0 लगा देंगे, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, यानी 129 बटा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 इंटू में 7 के पावर 5। तो ये क्या है अशांत है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते। अब 8 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है 6 बटा में 15। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 और इसको 3 गुने 5, 3 से 3 कटा देंगे, बचा 2 बटा में
5 बटा। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, 2 बटा में 5 बचा, आगे बढ़ाते हैं इसको तो कर सकते हैं 2 बटा में ये 2 अगुने 5, क्योंकि ये 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 4 बटा में ये हो जाएगा 10, तो इसको कर सकते हैं 0.4। आइए इसका प्रश्न नंबर 9, यानी 35 बटा में 50, 35 बटा में 50, तो इसको भी तोड़ सकते हैं। तो 7 पचे 35, 5 गुने 7, और इसको तोड़ सकते हैं 5 दहा में 50, 5 दहा में 50 तोड़ सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, 5 दहा में 50 तोड़ दिए, 5 सत्ते 35। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 5 से 5 कटा देते हैं, अब बचा 7 बटा में 10, 7 बटा में 10, तो इसका डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं कि 0.7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर एक और है, 10 नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, यानी 77 बटा में 210, 77 बटा में 210, और ये अशांत है, अतः हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर कर चुके। अब प्रश्न नंबर आखिरी अर्थात 3 प्रश्न नंबर बचा हुआ है, इसको भी आज खत्म करते हैं। यानी इसमें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, यानी प्रश्न नंबर 3 में कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दिया गया है और हमें बताना है कि शांत है या अशांत है, और इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का 1, 43.123456789। तो ये देख रहे हैं कि 43 दशमलव के बाद ये 9 अंक तक गया है और इसके बाद ये पूर्णतः समाप्त हो गया, अर्थात ये एक निश्चित संख्या है, तो कह सकते हैं कि ये शांत है। यानी ये जो दशमलव प्रसार दिख रहा है ये शांत है, और इसको हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हम लोग दशमलव हटाना जानते हैं, इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पर 1, इसके बाद जितना अंक रहता है उतना ही इस पर 0 बैठा देते, शून्य लगा देते हैं। 3 3 6 3 9, अतः हम इसे P बटा Q के रूप में कह सकते हैं, और ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2, 0.120, फिर 1200, 12300, फिर उसी तरह से 1240 ... अतः हम इन दशमलव प्रसार के बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये 1 2 के बाद 1 0, 1 2 के बाद 2 0, 1 2 के बाद 3 0, 1 2 के बाद 4 0, इस क्रम से आगे बढ़ते जा रहा है, और ये डॉट यानी ये अनंत तक गया है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये अशांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत है ना, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और ये अनावर्ती है। ये जो है अनावर्ती, ये जो दशमलव प्रसार अनावर्ती है और अशांत है, अतः हम लोग इसे P/Q के रूप में व्यक्त
नहीं कर सकते हैं। इसी का आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सभी के ऊपर रेकरिंग लगाया गया। इन सभी के ऊपर रेकरिंग लगाया गया है। तो अब हमें, चूंकि हम देख रहे हैं कि ये रेकरिंग लगाया गया और एक निश्चित संख्या है ना, एक निश्चित संख्या है और इस पर रेकरिंग लगाया गया, तो इसका मतलब होता है कि इतना ही संख्या बार बार आती जाएगी। यानी फिर से समझते हैं कि जिस संख्या के ऊपर ये रेकरिंग लगा रहे तो उसका अर्थ होता है कि यहाँ के बाद, जैसे देखिए 1 से लेकर 9 तक है, फिर यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, फिर डॉट डॉट 9 से, फिर इस तरह से ये भी आगे चलती जाएगी। अतः कह सकते कि ये भी क्या है, अशांत। इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और ये आवर्ती होगी। ये जो संख्याएं होगी वो आवर्ती होगी और इसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं q बराबर 9999 रखा जाता है। ये संख्या जितनी बार होती है, अगर फिर से समझा जाए, इस प्रकार की जो संख्या होती है, अगर जिस संख्या पर रेकरिंग लगा होता है उसके नीचे अर्थात हर में उतना ही 9 लिख दिया जाता है। जैसे अगर हमें इसका रेकरिंग हटाना होगा तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में 9 गो संख्या, तो हम 9 गो 9 लगा सकते हैं। कितना 3 हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः आज का ये वीडियो खत्म हुआ और कल से कुछ लोगों का कहना है कि सर त्रिभुज स्टार्ट करें, तो जो भी होगा हम निर्णय लेकर कल से शायद अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। आज तक इतना ही और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से पढ़ रहे होंगे और जहाँ कहीं भी नहीं आया, नहीं समझ में आता होगा तो आप इजीली पूछ सकते हैं।